अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से? इंशाल्लाह सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। As you know, we have completed chapter number 5 of your SST book, that is the Great Indian Desert, right? I hope सब चिल्ड्रन ने वहाँ तक पूरा कंप्लीट किया होगा। सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, जो मैंने नोट सेंड किए हैं वहाँ तक नोटबुक पर अच्छे से साफ साफ लिखा होगा। सब स्टूडेंट्स ने कॉपी कंप्लीट की है ना वहाँ तक, और साथ साथ प्रिपेयर भी करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, राइट। अब रही बात उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ग्रुप रिसेंटली ऐड किया होगा, मे बी उन्होंने अभी कॉपी पूरी कंप्लीट नहीं की होगी, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका अभी कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग रहा हो, तो वो मुझे विदाउट हेजिटेशन टेक्स्ट कर सकता है, तो मैं वो रिसेंड कर दूँगी, ठीक। लेकिन सब चैप्टर नंबर 5 तक अच्छे से कॉपी कंप्लीट कर देना, और साथ साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर SST बुक, दैट इज द साउदर्न प्लेटो। ओके, सो अच्छे से ध्यान रखिए आप। साउदर्न प्लेटो, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज प्लेटो हम किसको कहेंगे, ठीक। Plateau is an area of flatland that is higher than the area around it. अपनी टेक्स्ट बुक आप सामने रखिए और ध्यान रखिए। Plateau is an area of flatland that is higher than the area around it. अब इसका क्या मतलब है? जैसे आप लोगों को पता है, we have already discussed northern mountains, northern plains, deserts, right? तो अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है प्लेटू। ये भी प्लेटू जो है ना, ये भी एक लैंड ही है, एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, ये भी लैंड ही है, ठीक। लेकिन फ्लैट लैंड है, फ्लैट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लान, ठीक। दैट इज हायर देन द एरिया अराउंड इट। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब हम प्लान्स पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको क्या कहा, प्लान जो है ना वो भी फ्लैट लैंड ही है ना, प्लान लैंड, ठीक। और प्लान और फ्लैटू में क्या फ़र्क है, वो ये है कि प्लेटू जो होता है ना, ये प्लेन लैंड से ऊंचाई पे होता है, ये आप याद रखिए। प्लेटू भी फ्लैट लैंड ही है, लाइक प्लेन लैंड है ना, लेकिन ये उससे ऊंचा होता है। ये ज़मीन जो होती है ना, ये उस ज़मीन से ऊंची होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए आप, ये प्लेन है, ठीक है, ये, और ये समझ लीजिए जो मेरे हाथ में बुक है ना, ये ऐसे, ठीक। फॉर एग्जांपल ऐसे बुक मेरे हाथ में है, ये ऊंचा है ना, और वो जो नीचे पेपर पड़े हैं ना, वो क्या है, वो नीचा है, ठीक है। तो ये जो नीचे है ना, वो प्लेन समझ लीजिए, और मेरे हाथ में जो बुक है ना, ये समझ लीजिए ये प्लेटो है, ठीक। ये ऊंचा है ना, और वो जो है वो नीचे है। सो यही डिफरेंस है प्लेटो और प्लेन लैंड में, ठीक। प्लेटो जो होता है ना, ये प्लेन लैंड से ऊंचा, इसका जो सरफेस है ना वो ऊंचा होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, कभी कभी एक्सकर्शन गए होंगे, या आपने अपने लोकल्स में भी देखे होंगे, ज़मीन होती है। फॉर एग्जांपल आप जिस ग्राउंड में खड़े होते हैं वो प्लेन होता है, लेकिन साथ ही आप नज़र दौड़ाते हैं इसके, आप थोड़ा सा दूर देखते हो, वहाँ पर कोई ज़मीन ऐसी होती है जो ऊंचा होता है इससे, वो भी प्लेन ही होता है, लेकिन इस ज़मीन से ऊंचाई पे होता है, उसका जो सरफेस है ना वो इससे ऊंचा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेटू, याद रखा। अब प्लेन और प्लेटू में क्या फ़र्क है? प्लेन होता है सीधे नीचे, और प्लेटू होता है वो प्लेन ज़मीन से ऊंचा होता है, उसी को कहते हैं प्लेटू इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर देन द एरिया अराउंड इट, ठीक। वो उस एरिया से, जो इसके इर्द गिर्द एरिया होता है ना, उससे ऊंचा होता है, उसको बोलते हैं प्लेटू बोलते हैं उस ज़मीन को जो उसके जो एरिया होता है ना उससे ऊंचा होता है, उसका जो वहाँ पर एरिया होता है ना, जो उसके इर्द गिर्द एरिया होता है ना, वहाँ से प्लेटू जो लैंड होता है ना वो उस ज़मीन से ऊंचा होता है, याद रखा, समझ गए आप लोग, ठीक। अब माउंटेन्स और प्लेटू में क्या फ़र्क है? आप लोग बोलोगे कि माउंटेन्स भी तो मैम ऊंचे होते हैं प्लेन्स से, लेकिन डिफरेंस ये है कि माउंटेन्स जो होते हैं ना, उनका जो टॉप होता है, टॉप बोलते हैं हम ऊंचे ऊंचे वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से को, वो पीक से बने होते हैं, वहाँ पे चोटियाँ बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटू का जो टॉप होता है ना,
वो फ्लैट होता है, ठीक, प्लेन होता है, उस पर हम आराम से चल सकते हैं। हिल्स पर हम आराम से नहीं चल सकते, प्रॉब्लम होती है चलने में, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस होता है। और प्लेटू उतने भी ऊंचे नहीं होते हैं जितने माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब प्लेन्स और प्लेटू में ये डिफरेंस है, एक तो वो प्लेटू जो प्लेन से ऊपर होते हैं, ठीक है। और सेकेंड डिफरेंस ये होते हैं जो सॉयल, प्लेन्स का जो ये सरफेस होता है ना, वो सॉयल से बना होता है ना, ज़मीन से बना होता है, जिस पर हम वेजिटेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं। लेकिन प्लेटू का जो सरफेस होता है ना, ऊपर वाला सरफेस बोलते हैं हम ऊपर वाले हिस्से के, वो क्या होता है, वो रॉकी होता है, पथरीला होता है, उस पर आप कुछ नहीं उगा सकते, ठीक है, वो पथरीला होता है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों में, प्लेटू में, माउंटेन्स में, प्लेन्स में, ठीक है। याद रखा। सो याद रखना, प्लेटू हम उस एरिया को कहते हैं जो प्लेन से ऊंचाई पे होता है, प्लेन से ऊंचे होते हैं, ठीक। जो उसके प्लेटू का जो इर्द गिर्द वाला ज़मीन होता है, इर्द गिर्द वाला हिस्सा होता है ना, ये उन हिस्सों से ऊंचे होते हैं, ठीक है। इनका जो सर्विस उनसे ज़्यादा होती है, जैसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। सो प्लेटू, उसका जो ज़मीन होता है ना, वो रॉकी होता है एंड अनइवन सरफेस। प्लेटू हैज़ रॉकी एंड अनइवन सरफेस। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको अभी कहा कि प्लेटू का जो सरफेस होता है ना, जिस पर हम चलते हैं, वो रॉकी है, वो रॉकी है मतलब पथरीला है, ठीक। वो प्लेन्स की तरह सॉयल नहीं होती उस पर, जिस पर हम वेजिटेशन करते हैं, जिस पर हम क्रॉप्स उगाते हैं, वो रॉकी होता है मतलब पथरीला, उसमें पत्थरों से बना होता है उसका जो सरफेस, ठीक। एंड अनइवन, अनइवन किसको बोलेंगे हम, फॉर एग्जांपल एक जगह पर ऊंचा, दूसरी जगह पर नीचा, यहाँ पर इधर ऊंचा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन, फिर ऊंचा, फिर यहाँ पर प्लेन, ठीक है। मतलब अनइवन होता है, सारी जगहों पर सेम नहीं होता, एक जगह पर ऊंचा, एक जगह पर नीचे, एक जगह पर ऊंचा, एक जगह पर नीचे, ठीक है। इसी यही होता है उसका स्ट्रक्चर, कहीं ऊंचा कहीं नीचे, ठीक है। सो वो रॉकी होता है एंड अनइवन सरफेस होता है, याद रखना आप। सो a plateau has a flat top and steep sides। याद रखना आप, प्लेटू का जो फ्लैट हो, ये जो टॉप होता है, टॉप किसको बोलते हैं हम, ऊपर वाले हिस्से को। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, ठीक। आप लोगों ने आप लोगों को ध्यान से देखिए कि ये जो है ना, आप ट्रायंगल कभी देखी है मैथमेटिक्स में आपने, मे भी देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, तो ये आप देखोगे बहुत जल्द। ये जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में ट्रायंगल, ठीक। और यही जो ये है ना प्लेटू लैंड, वो इसी स्ट्रक्चर का होता है, ट्रायंगल, लाइक ट्रायंगल स्ट्रक्चर। प्लेटू का जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्लेटू लैंड का, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ट्रायंगल लाइक होता है, समझ गए। ट्रायंगल का क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, वो क्या है, फ्लैट, फ्लैट मतलब प्लेन है ना, उस पर हम आराम से चल सकते हैं, ठीक। और साइड्स क्या है, इसकी जो साइड्स ये है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये स्टीप है, स्टीप मतलब अंदर की तरफ, लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक है। वो मतलब साइड से भी वो फ्लैट नहीं होता, मतलब उसका मतलब अगर वो साइड से भी फ्लैट होता फिर वो स्क्वायर बन जाता है ना, स्क्वायर। लेकिन वो साइड से प्लान नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि स्टीप है। स्टीप का मतलब होता है अंदर की तरफ, उसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। सो इसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। सो आप याद रखना, ए प्लेटू हैज़ अ फ्लैट टॉप, फ्लैट टॉप, इसका जो टॉप है ना, ये फ्लैट है मतलब प्लेन है, एंड स्टीप साइड्स, और साइड्स जो है ना, ये वाले ये स्टीप है, याद रखना, लाइक ट्रायंगल, ठीक। इट लुक्स लाइक ए टेबल, सॉरी यहाँ पर टेबल है, इट लुक्स लाइक ए टेबल। जो प्लेटू होता है ना, ये किसके जैसा लगता है, टेबल की, टेबल आपने देखी होगी, ठीक। टेबल घर में होती हैं, स्कूल्स में होती हैं। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, टॉप, वो क्या होता है, प्लेन, ठीक। और उसके जो लेग्स होती है ना, टांगे होती है, जिस पर टेबल खड़ा होता है ना, वो थोड़े से अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो उस जैसा होता है इसका जो स्ट्रक्चर है ना प्लेटू लैंड का, वो वैसे ही होता है, समझ गए आप लोग। प्लेटू इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, तभी प्लेटू जो लैंड होता है ना, उसको कभी कभी हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, याद रखा अब, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो टेबल जैसा ही होता है। सो अब आपने ये याद रखा, प्लेटू किसको बोलेंगे हम। इनमें यही, इन तीनों में यही डिफरेंस है, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटू में। माउंटेन्स का जो टॉप होता है ना, वो हिल से बना होता है ना, वो पीक, उनमें पीक्स होते हैं, चोटियाँ होती हैं उनमें, ठीक है। और प्लेन जो होता है ना, वो पूरा प्लेन होता है, वहाँ पर हम बिल्कुल क्रॉप्स उगा सकते हैं, वहाँ पर रिवर्स फ्लो करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम प्लांट्स लगा सकते हैं। और प्लेटू में क्या होता है, इसका जो ये होता है ना टॉप, वो फ्लैट होता है, टॉप फ्लैट होता है, लेकिन और साइड स्टीप होते हैं, लेकिन इसका जो सरफेस होता है ना, वो क्या होता है,
रॉकी होता है, ठीक है, पथरीला होता है और अनइवन, मतलब सारी जगहों पे सेम नहीं, कभी ऊंचा कभी नीचा, ठीक है, वही होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। सो ये था प्लेटू। अब यहाँ पर वर्ड है साउदर्न प्लेटू। जैसे मैंने आपको कहा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स हम जब पढ़ रहे थे, मैंने कहा था नॉर्दर्न, क्योंकि प्लेन जो आते हैं ना वो नॉर्थ साइड में, अगर हम जोन वाइज देखेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखेंगे, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो नॉर्थ साइड में पड़ते हैं, दैट इज़ वाई हम उनको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और यहाँ पर इनको बोलते हैं प्लेटू, हम इसलिए बोलते हैं साउदर्न प्लेटू बिकॉज ये कहाँ पर लाई करते हैं, साउथ जोन में, ठीक है, नीचे वाले हिस्से में, ठीक। हियर वी टेक मैप ऑफ इंडिया। ये देखिए, अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करेंगे वो कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन ऊंचा नॉर्थ साइड में, उसकी जो नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो साउथ है वो नीचे है ना, नीचे है ना, तो वहाँ पर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक। और नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर आते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आते हैं साउदर्न प्लेटूज। ये साउथ साइड है ना, साउथ जोन है ना ये वाला, तो यहाँ पर आते हैं साउदर्न प्लेटू, ठीक है, दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं साउदर्न प्लेटू, क्योंकि ये साउथ साइड में आते हैं, साउथ जोन में आते हैं, साउथ डायरेक्शन में आते हैं। अब याद रखा। अब देखेंगे पड़ता कहाँ पर है, ठीक है। साउदर्न प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कहाँ पर आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऊपर है, प्लेन्स के नीचे आते हैं, उसका जो निचला वाला हिस्सा है ना वो साउथ आता है ना, तो वहीं पर आते हैं साउदर्न प्लेटू, साउथ जोन में, ठीक। इट इज़ ट्रेंगुलर इन शेप, अभी मैंने कहा आपको ऊपर किस शेप के होते हैं स्ट्रक्चर, ट्रायंगल स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। विच इज़ ब्रॉड इन नॉर्थ, मतलब ऊपर वाला हिस्सा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ। फॉर एग्जांपल ये आप ले लीजिए, ट्रायंगल आप ले लीजिए, यहाँ पर क्या है ये, प्लेटू, ठीक है, प्लेटू। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है ना नॉर्थ, ये क्या है, ब्रॉड, मतलब खुला है, देखिए है ना खुला, तो नॉर्थ साइड से ये खुले होते हैं। एंड नैरो टूवर्ड साउथ, और साउथ कहाँ पर आता है, नीचे, और नैरो हम बोलते हैं छोटा, ठीक। यहाँ से नीचे साउथ की तरफ क्या है, ये छोटे, नॉर्थ की तरफ ये ब्रॉड है, खुले हैं, और साउथ की तरफ ये छोटे हैं। अब याद रखा, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल शेप्ड, ठीक। इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो साउदर्न प्लेटू है ना कवर करता है इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, इंडिया का जो एरिया है ना वहाँ पर प्लेटूज भी बहुत जगहों, बहुत सारे लैंड में बिछे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारा एरिया जो है ना वो प्लेटू से गिरा हुआ है, याद रखना, इंडिया का जो लार्ज हिस्सा है ना, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया है ना, वो किन से गिरे हुए हैं, प्लेटू से, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय, अब हम देखेंगे कि प्लेटूज के इर्द गिर्द क्या पड़ते हैं, ठीक है। प्लेटूज किन से गिरा हुआ है, सराउंडेड होता है गिरना, ठीक है, मतलब किन से गिरे हुए हैं, इसके साइड्स में क्या आते हैं, इसके अराउंड क्या आते हैं, ठीक है। बाय एरावाली हिल्स, एरावाली हिल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, बहुत पुराने पहाड़ हैं, ठीक है, मतलब इसके एक तरफ से आते हैं अरावाली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आते हैं अरावाली हिल्स। अभी मैं आपको ये मैप में भी दिखाऊंगी, ठीक। एक तरफ से आते हैं अरावाली हिल्स, किस साइड से, नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस साइड से आते हैं अरावाली हिल्स, ठीक। राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, दूसरे साइड से आते हैं राजमहल हिल्स, याद रखना आप, राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला साइड, ठीक। एंड ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली, ईस्ट साइड से आते हैं इसके ईस्टर्न घाट्स होते हैं, वेस्ट साइड से आते हैं इसके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब समझ आया, बीच में आता है अरावली, ये जो बीच में आता है साउदर्न प्लेटू, ठीक है। साउदर्न प्लेटू के एक साइड में आते हैं ये जो है अरावली हिल्स, दूसरे साइड में आते हैं राजमहल हिल्स, ठीक है, और इसके एक साइड आते हैं ईस्टर्न घाट्स, दूसरे साइड आते हैं वेस्टर्न घाट्स, तो बीच में आता है ना साउदर्न प्लेटू, ठीक है। सो वी विल टेक हियर हेल्प ऑफ मैप, ये देखिए ये है मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। और मैंने क्या कहा पर साउदर्न प्लेटूज कहाँ पर है, साउथ जोन में, ठीक है, साउथ जोन यहाँ पर है ना, साउथ जोन, ये देखिए यहाँ पर है साउथ जोन, बिकॉज ये साउथ में आता है, ठीक है। ये समझ लीजिए ये जो साउदर्न प्लेटू, सब लोग अच्छे से देख लेना, साउदर्न प्लेटू यहाँ पर आता है। मैंने आपको क्या कहा, इसके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर आता है, इसका ये डायरेक्शन, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट, ये है ना नॉर्थ वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन। और यहाँ पर आते हैं अरावली हिल्स, देखिए अरावली हिल्स मैंने यहाँ पर लिखा है ना, नॉर्थ वेस्ट में आते हैं अरावली हिल्स, ठीक। नॉर्थ ईस्ट मैंने कहा राजमहल हिल्स, नॉर्थ ईस्ट ये वाला है ना, ये वाला नॉर्थ ईस्ट राजमहल हिल्स, ठीक। ईस्टर्न घाट्स आते हैं ईस्ट साइड में, इसका ईस्ट वाला साइड कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर आते हैं ईस्टर्न घाट्स, ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना ईस्टर्न घाट्स, ठीक।
और इसके वेस्ट में आता है वेस्टर्न घाट्स, ये वाला, ठीक समझ, और बीच में पड़ता है साउदर्न प्लेटू। अब याद आया, एक साइड से अरावली हिल्स, दूसरे साइड से राजमहल हिल्स, एक साइड से वेस्टर्न घाट्स आते हैं, दूसरे साइड से ईस्टर्न घाट्स आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताऊंगी ये क्या है, ये सब क्या है, ठीक। So, most of the rivers in southern plateaus are not as long as those in the northern plains. आपको याद होगा जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर कौन कौन से रिवर्स बहते हैं। बहुत बड़े बड़े रिवर्स के नाम मैंने आपको कहे थे, लाइक गंगा इज़ देयर, ब्रह्मपुत्र इज़ देयर, सतलुज इज़ देयर। याद है आप लोगों को? ये कहते हैं कि ये से जो है ना, ये साउदर्न प्लेटू, यहाँ पर भी बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं, लेकिन वो उतने बड़े रिवर्स नहीं हैं जितने बड़े हमने नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन्स में देखे थे, ठीक। दीज रिवर्स फॉर्म वाटरफॉल्स, ये जो रिवर्स है ना, ये बनाते हैं क्या, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल हम बोलते हैं झरनों को, मतलब जब ऊंचाई से पानी गिरता है ना नीचे, फिर फ्लो करता है स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, उसको बोलते हैं ऊंचे से पानी गिरना और नीचे फ्लो करना, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब फॉल हम कहते हैं ना गिरने को, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। मतलब ये जो रिवर्स है ना, जो साउदर्न प्लेट, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा साउदर्न प्लेटू जो है ना ज़मीन, वो ऊंचाई पे होता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस कि जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है ना, तो वो काफ़ी इसमें फ्लो से बहता है, मतलब स्पीड से बहता है, ठीक है। ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है ना, और नीचे फिर प्लेन्स के जो रिवर्स है ना, प्लेन्स में वहाँ से फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर भी रिवर्स हैं, साउदर्न प्लेटूज में भी बहुत सारे रिवर्स हैं। तो उन रिवर्स का पानी जब नीचे गिरता है ना ऊंचाई से, फिर नीचे जो प्लेन्स है ना, प्लेन एरिया, तो वहाँ के रिवर्स में फ्लो कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल्स, ठीक। वाटरफॉल, वाटरफॉल फॉल होता है गिरना ऊंचाई से नीचे प्लेन्स पर, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ये तीन रिवर्स है ना, याद रखना, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर मेन रिवर्स फ्लो इन द साउदर्न प्लेटू। ये जो तीन है ना, ये मेन रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं साउदर्न प्लेटू में। तो साउदर्न प्लेटू में कौन से तीन रिवर्स मेन है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको मेंशन करना है, कौन से तीन पॉइंट, कौन से तीन रिवर्स हैं जो साउदर्न प्लेटू में जो मेन है। और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, मेन यही तीन हैं जो साउदर्न प्लेटू में फ्लो करते हैं, ठीक है। एक तो है कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, याद रखा। सो रिवर नर्मदा, एक रिवर है नर्मदा रिवर, ठीक है। दिस रिवर नर्मदा इज द कंट्रीज 5th लार्जेस्ट रिवर। रिवर नर्मदा जो है ना, याद रखना एक पॉइंट यहाँ पर, इसका नाम है रिवर नर्मदा। ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आपको पता है ना, एक स्टेट का नाम है, तो वहाँ पर ये रिवर नर्मदा है, उसी स्टेट में ये रिवर नर्मदा है, ठीक। रिवर नर्मदा डिवाइड द प्लेटू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ये जो रिवर नर्मदा है ना, ये प्लेटू रीजन है ना, प्लेटू रीजन, साउदर्न प्लेटू जो है ना, उस साउदर्न प्लेटू को ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, बीच में गुजरता है रिवर नर्मदा, ठीक है। जो रिवर नर्मदा इस एरिया से गुजरता है ना, इस रीजन से गुजरता है ना, तो उस रीजन को ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्से का नाम है द सेंट्रल हाईलैंड्स, याद रखना, द सेंट्रल हाईलैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ से, ठीक। ऊपर की तरफ से एक हिस्सा गुजरता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, उसका नाम क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। सेकेंड वन इज द दक्कन प्लेटू टुवर्ड्स द साउथ, ठीक, द दक्कन प्लेटू टुवर्ड द साउथ। दूसरे का नाम है दक्कन प्लेटू, जो कहाँ पर लाई करता है, साउथ की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब बीच में गुजरता है रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा है जो है ना, वो साउदर्न प्लेटू को, साउदर्न जो भी वहाँ पर एरिया है ना, लैंड है ना, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक का नाम है द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक, वो किसके ऊपर की तरफ, दैट इज वाई उसको बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक। एंड सेकंड वन इज द दक्कन प्लेटू, जो नीचे साउथ की तरफ इसको डिवाइड करता है। अब समझ आया? ओके। सो अब हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, ठीक। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, ये नॉर्थ में आता है, किसके नॉर्थ में, रिवर नर्मदा, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा रिवर नर्मदा ही इनको डिवाइड करता है, ऊपर और नीचे, बीच में गुजरता है रिवर नर्मदा। तो सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं नॉर्थ साइड में, रिवर नर्मदा जो है ना, उसके नॉर्थ साइड में आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक। सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय, ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला एरिया है ना, ये वाला हिस्सा, ये भी लैंड ही है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये किन से गिरे हुए हैं, ठीक है, बाय अरावली हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, अरावली हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अभी मैंने आपको दिखाया मैप में अरावली हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक। द विंध्या रेंज, सेकंड इज विंध्या रेंज, याद रखना, विंध्या रेंज टुवर्ड्स द साउथ,
नीचे की तरफ आता है इसको कौन, विंध्या रेंज। साउथ में द छोटा नागपुर प्लेटू, तीसरे का नाम है द छोटा नागपुर प्लेटू। टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ से आता है उसका छोटा नागपुर नाम है उसका प्लेटू, वो भी लैंड ही है। एंड राजमहल हिल्स टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था एक राजमहल हिल्स कहाँ पर आते हैं, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, याद रखा। द मालवा प्लेटू लाइज इन द सेंटर, एंड मालवा प्लेटू जो है ना वो कहाँ पर आते हैं, लाइज इन द सेंटर, ठीक। नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना सेंट्रल हाईलैंड बीच में, ठीक। साउदर्न प्लेटू इधर है ना, इसको जब रिवर नर्मदा यहाँ पर आता है, ठीक है। तो जब साउदर्न प्लेटू को डिवाइड करता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड्स, नीचे की तरफ पड़ता है दक्कन प्लेटू, ठीक है। सो यहाँ पर आता है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक। सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है, अरावली हिल्स, अभी मैंने आपको बताया अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स, यहाँ पर ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है ना, ये वाला राजमहल हिल्स यहाँ पर मैंने लोकेट किया है, ठीक। छोटा नागपुर मैंने ईस्ट की तरफ दिखाया, ईस्ट में यहाँ पर है ना, तो छोटा नागपुर इधर इसके ईस्ट में, ठीक। और विंध्या रेंज जो इसके साउथ में आता है नीचे, ठीक है, विंध्या रेंज इधर है, इसके साउथ में पड़ता है, ठीक, नीचे। अब याद रखा, सेंट्रल हाईलैंड्स इधर, इसके एक साइड से अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट से आता है राजमहल हिल्स, ईस्ट से आता है छोटा नागपुर, और इसके साउथ में आता है विंध्या रेंज, ठीक है। अब समझ आया, मैनी रिवर्स ऑफ, हाँ, और सेंटर में आता है यहाँ पर, और ये जो सेंटर है ना, सेंटर यहाँ पर आता है मालवा प्लेटू, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच में आता है मालवा प्लेटू, याद रखना आप। मैनी रिवर्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स जॉइन गंगा एंड यमुना फ्रॉम द साउथ। अब हम ये जो है ना, ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स आते हैं, उनको हम स्ट्रीम्स भी बोल सकते हैं। वो ज्वाइन करते हैं बड़े रिवर्स को, लाइक गंगा को ज्वाइन करता है, यमुना को ज्वाइन करता है, ठीक है। कहाँ पर ज्वाइन करता है, साउथ में, ठीक है। कौन कौन से रिवर्स हैं, वो रिवर चंबल है, रिवर बेटवा है एंड सोन है। ये कुछ रिवर्स हैं जो कहाँ पर आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में आते हैं ये रिवर्स, और ये रिवर्स करते हैं ज्वाइन किनको, गंगा को और यमुना को, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स, अब देखेंगे इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, लाइक झारखंड आता है, नॉर्दर्न उड़ीसा आता है एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ आता है। ये कौन में आते हैं, छोटा नागपुर में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट, ये देखिए, ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक। ये है इसका सेंटर, ये समझ लीजिए आप, ये सेंट्रल हाईलैंड्स इसका सेंटर। इसके नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आता है, ये वाला है ना, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, अरावली हिल्स एक साइड से, ठीक। इसका ईस्ट कहाँ पर है, ये वाला हिल्स यहाँ पर आता है छोटा नागपुर, ठीक है, ईस्ट। और वहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर में आते हैं, ठीक है। राजमहल हिल्स कहाँ पर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आता है कौन, राजमहल हिल्स। इसके नीचे आते हैं साउदर्न पार्ट में कौन सा आता है, विंध्या रेंज, ठीक है, साउथ में पड़ते हैं छोड़िए जो है ना सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। इसमें अभी मैंने कहा आपको कुछ छोटे छोटे रिवर्स हैं जिनको हम स्ट्रीम्स भी बोलते हैं, जैसे रिवर चैम्बल, रिवर बेटवा एंड रिवर सोन, ये ज्वाइन करते हैं गंगा एंड यमुना, ठीक है। ये दो बड़े रिवर्स हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। हाँ, और एक बात यहाँ पर, दिस रीजन है लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स लाइक आयरन, बॉक्साइट, मिका एटसेट्रा। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है ना, ये जो वहाँ पर जो ज़मीन है ना, वो सेंट्रल हाईलैंड्स में, वो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब मिनरल्स निकलते हैं, उस ज़मीन से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, लाइक आयरन निकलता है, बॉक्साइट में निकलता है, मिका निकलता है, ठीक है, कोल निकलता है, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स इसके अंदर आते हैं ना, लाइक छत्तीसगढ़, लाइक झारखंड, लाइक उड़ीसा, ठीक। तो वहाँ का जो वो एरिया है ना, प्लेटू लैंड, तो वहाँ पर वो ये सब चीज़ें निकलती हैं, ये सारे मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है। वो और एक बात यहाँ पर, ये जो सेंट्रल हाईलैंड का वहाँ पर एरिया है ना, वो रिच होता है, मतलब ब्लैक सॉयल, उसका जो एरिया होता है ना, वहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स उगाते हैं, क्योंकि वो जो एरिया होता है ना, वो जो वहाँ पर सॉइल होती है ना, ज़मीन होती है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या निकलते हैं, ये सारे मिनरल्स निकलते हैं, लाइक आयरन निकलते हैं, बॉक्साइट,
इनसे क्या होता है, वो जो लैंड होती है ना, सॉइल होती है ना, ज़मीन होती है ना, वो बहुत रिच होती है, मतलब फर्टाइल होती है। तो वहाँ पर जो क्रॉप्स है ना, और वो क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक, क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तभी तभी क्या होता है, तो वहाँ पर क्रॉप्स बहुत क्वांटिटी में उगते हैं। ठीक है, याद रखना आप, ये जो एरियाज है ना, जो मैंने स्टेट्स अभी ऊपर मेंशन किए ना, इन स्टेट्स में क्रॉप्स बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन होता है, वहाँ का जो सॉइल होती है ना, वो बहुत फर्टाइल होती है, वो रिच होती है, उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक, ब्लैक सॉइल होती है, तो वो क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात, द सतपुरा रेंज, एक और रेंज है वहाँ पर। रेंज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये भी अलग अलग माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, रो वाइज अलग है। सतपुरा रेंज, तो सतपुरा भी एक माउंटेन्स के नाम ही है, वो सतपुरा रेंज। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स आते हैं सतपुरा रेंज में। ये कहाँ पर लाई करता है, बिटवीन रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी। ठीक है, सतपुरा रेंज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सतपुरा रेंज कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर पड़ता है, बिटवीन रिवर नर्मदा एंड रिवर तपी। ये दोनों बहुत बड़े रिवर है ना, इनके बीच में पड़ता है सतपुरा रेंज, याद रखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड। नाउ वी विल डिस्कस दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दक्कन प्लेटू कहाँ पर आता है, फ्रॉम रिवर नर्मदा, नर्मदा से स्टार्ट करता है, अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ पड़ता है। नॉर्थ में आता है सेंट्रल हाईलैंड्स और साउथ में आता है दक्कन प्लेटू। ठीक है, ये स्टार्ट करता है रिवर नर्मदा से, स्टार्ट ही करता है, क्योंकि रिवर नर्मदा ही इनको डिवाइड करता है, तो वहाँ से स्टार्ट करता है नीचे की तरफ। ठीक, तो नीचे की तरफ आता है इसको साउदर्न टिप, मतलब को साउथ साइड का जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला पॉइंट। ठीक, नीचे वाला पॉइंट, तो वहां तक फैले हैं दक्कन प्लेटोज। ठीक, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर एक पॉइंट है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर हम उस लैंड को बोलते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, पेनिनसुलर भी लैंड ही होता है, लेकिन उसके तीनों साइड वाटर होता है और बीच में ये लैंड होता है। बीच में लैंड होता है और उसके तीन साइड वाटर ही वाटर होता है, रिवर्स फैले हुए। ठीक है, उसमें जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो बीच वाला लैंड, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, जिसके 3 साइड से वाटर होगा। ठीक है, अराउंड 3 साइड्स, याद रखना। तो एनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ दक्कन प्लेटू। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनाईमुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू में एक हाइस्ट पीक है दक्कन प्लेटू। ठीक है, वहाँ पर भी पहाड़ आते हैं ना, अलग अलग पहाड़ आते हैं दक्कन प्लेटू नीचे, जैसे नीचे साउथ में भी बहुत सारे पहाड़ आते हैं ना। वहाँ का जो हाइस्ट पीक है ना, उसका नाम है अनाईमुडी, याद रखना, अनाईमुडी। ये हाइस्ट पीक है दक्कन प्लेटू में, रिमेंबर। दक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स। अब देखेंगे कि दक्कन प्लेटू किन से गिरा हुआ है। ठीक है, उसके अराउंड अराउंड क्या क्या आते हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट्स आते हैं एंड ईस्टर्न घाट्स। दक्कन प्लेटू जो है ना, ये किन से गिरे हुए हैं, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। दीज घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स। ये जो दोनों घाट्स हैं ना, ये जो दोनों अभी मैं आपको बताऊंगी, ये घाट्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये भी क्या होते हैं, लो माउंटेन रेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, लो माउंटेन रेंजेस। घाट्स क्या बोलते हैं, लो माउंटेन रेंज, बहुत छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। घाट्स बोलते हैं बहुत छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते, इनकी हाइट बहुत कम होती है, उनको हम घाट्स बोलते हैं। ठीक है, लो माउंटेन रेंजेस। तो ये जो दक्कन प्लेटू है, किन से गिरा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, और ये जो दोनों घाट्स है ना, ये जिस जगह पे मिलते हैं ना, वहाँ पर उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स। ठीक, उस जगह को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। वहाँ पर भी बहुत सारे हिल्स आते हैं, उन हिल्स को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स शुरू होते हैं, लाइक गोदावरी इज देयर, कृष्णा इज देयर एंड कावेरी इज देयर। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वेस्टर्न घाट्स से। सो ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंजेस। वेस्टर्न घाट से बहुत सारे रिवर्स स्टार्ट होते हैं, और वो रिवर्स कहाँ पर फ्लो करते हैं, जाते हैं ईस्टर्न घाट्स की तरफ। वहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में जो भी हिल्स हैं ना, उनको डिवाइड करते हैं। यही जो रिवर्स आते हैं ना, कहाँ से आते हैं, वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स आते हैं ना, ये ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को डिवाइड करता है, छोटे छोटे हिल्स बनाता है उनको। ठीक है, most of these rivers fall into Bay of Bengal. I will show you with the help of map.
ये जो है ना ये रिवर्स ये फॉल करते हैं, इनमें से बहुत सारे रिवर जो होते हैं वो फॉल करते हैं और कहाँ पे बहते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब मैं आपको मैप के वाइज दिखाती हूँ। देखिए मैप में आपको दिखाती हूँ, यही है ना दक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब है दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू साउदर्न प्लेटू के साउथ में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर आता है वेस्टर्न घाट। देखिए ये जो है ना वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड में आते हैं वेस्टर्न घाट। ये जो देखिए ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट आते हैं यहाँ पे आते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, बीच में आता है दक्कन प्लेटू। ठीक, तो मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। वेस्टर्न घाट घाट मैंने आपको अभी कहा लो माउंटेन रेंजेस। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ है, तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, उनको घाट्स बोलते हैं। वेस्ट में जो आते हैं छोटे पहाड़ उनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में जो आते हैं उनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स अभी मैंने आपको कहा वेस्टर्न घाट्स में स्टार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट कुछ बड़े रिवर्स लाइक गंगा इज देयर, नो कृष्णा इज देयर, कावेरी इज देयर एंड गोदावरी। 3 इंपॉर्टेंट मैन रिवर्स है यहाँ पर, लाइक कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वेस्टर्न घाट। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, इधर थ्रू दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू के बीच में गुजर कर जाते हैं ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, यहाँ से यही 3 रिवर्स कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ईस्टर्न घाट्स में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो छोटे छोटे पहाड़ है ना उनको यही रिवर्स छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड करता है। इनको यही रिवर्स छोटे छोटे हिल्स में डिवाइड करता है। जब यहाँ से ये जो पानी जो वाटर रिवर्स यहाँ से गुजर कर ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हैं ना, तो ईस्टर्न घाट्स में जितने भी छोटे हिल्स होते हैं ना उनको डिवाइड करता है। ठीक है, और उनको बहुत छोटे छोटे हिल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और फिर वहीं से ईस्टर्न घाट से पास होकर बे ऑफ बंगाल में जाते। देखिए बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, नीचे है ना बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर लोकेट है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्रू दक्कन प्लेटू, फिर ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को क्या करता है, छोटे छोटे हिल्स में डिवाइड करता है और फिर नीचे बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखा। ठीक, और यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द दक्कन प्लेटू। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, गोदावरी जो है ना वो लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ पे दक्कन प्लेटू में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है, गोदावरी। ठीक, याद रखना। रिवर नर्मदा एंड तपी फ्लो इनटू अरबियन सी। देखिए यहाँ पर देखिए रिवर नर्मदा, यहाँ पर है ना रिवर नर्मदा, ये तो ये जो डिवाइड करता है ना साउदर्न प्लेटूज़ को, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेटूज़ में, फिर यही रिवर नर्मदा यहाँ से गुजर कर वेस्टर्न घाट से गुजर कर फिर अरबियन सी में जाते हैं। ये जो कि ये है ना अरबियन सी, यहाँ पर वेस्ट में आता है अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट में। ठीक है, तो ये जो रिवर नर्मदा एंड रिवर तपी यहाँ से गुजर कर फिर यहाँ अरबियन सी में फ्लो करते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दक्कन प्लेटू। सो लाइफ इन द साउदर्न प्लेटू, यहाँ पर हमें अब देखना है लाइफ इन द साउदर्न प्लेटू, मतलब साउदर्न प्लेटूज में जितने भी स्टेट्स आते हैं ना उनकी लाइफ हमें डिस्कस करनी है। पीपल्स के बारे में देखना है हमें, वहाँ पर लाइफ स्टाइल क्या है उनका। ठीक है, वहाँ पर उनका ये जो काम क्या करते हैं वो लोग, ठीक वहाँ पर वो देखना है। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, कौन से क्रॉप्स उगते हैं वहाँ पर। ठीक है, कौन से रिवर्स किस स्टेट में बहते हैं, ये सब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, पहले देखेंगे हम स्टेट्स कौन कौन से आते हैं वहाँ पर। आप लोगों को माशाल्लाह पता होगा कि साउथ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वही आते हैं साउदर्न प्लेटूज में। लाइक महाराष्ट्र इज देयर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये स्टेट्स हैं ना ये कहाँ पर आते हैं, साउदर्न प्लेटू में। ठीक है, याद रखा। ये क्योंकि ये सारे स्टेट्स में कहाँ पर आते हैं, किस जोन में आते हैं, साउथ जोन में। तो अब हमें यही स्टेट्स पढ़ने हैं, इनके बारे में अलग अलग पढ़ना है, कौन स्टेट किस में रिच है। ठीक है, किस स्टेट की क्या खासियतें हैं। ठीक, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक ये आप याद रखना। तो और ये वीडियो 1-2 बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको समझ आए। ठीक, और जो भी मैं आपको यहाँ से होमवर्क दे दी हूँ ना, आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज आपका रिस्पॉन्ड बिल्कुल ज़ीरो है। आप वहाँ से कुछ नहीं, इट मीन्स कि आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं। अगर आप देखते भी हैं ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मैंने बहुत बार आपको होम असाइनमेंट सेंड किए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किया वापस फिल करके, बाकी स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं। तो ये नहीं चलेगा, जो भी मैं आपको होमवर्क यहाँ से देती हूँ ना आप वो सेंड किया करो वापस। ठीक, तो इंशाल्लाह अब फ्राइडे के दिन मिलते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी ये स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे उस दिन। ठीक, तब तक आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।